एक लड़का निराश था और हिम्मत हार चुका था। तभी एक संत ने उसे समझाया निराशा से कैसे बचना चाहिए। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 4 साल में काफी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया। बहुत से लोगों के अपने घर परिवार के लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोगों की नौकरी नहीं रही, किसी का व्यापार खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रही है, लेकिन फिर काफी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते रहते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हारकर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है। इसीलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस को पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद उसने देखा कि बांस का पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा। लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा और निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। जीवन में सफलता पाने के दूसरी लिए बात यह इन है 5 कि पहले बातों का हमें ध्यान अपनी रखना जड़ें चाहिए। मजबूत करनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारण, अगर अपने हमारा लक्ष्य को आधार स्पष्ट मजबूत और होगा ठोस तो रखें हमारा और काम उनकी तेजी से प्राप्ति आगे के लिए बढ़ेगा। संकल्पित रहें। कड़ी सकारात्मकता मेहनत, और धैर्य निरंतर रखेंगे प्रयास करते तो रहें जीवन में और जल्दी दृढ़ ही संकल्प के संतोषजनक साथ बदलाव आगे दिखाई बढ़ें। दे सकते हैं। सकारात्मक सोच, इस कहानी को हमेशा सुनने के बाद सकारात्मक सोच लड़के की रखें निराशा और खत्म हो प्रेरित गई। रहें। नई उसने चीजें आत्महत्या सीखना, का ख्याल भी हमेशा मन कुछ से नया निकाल सीखते दिया रहें और और अपनी अपनी जड़ें गलतियों मजबूत से करने की सीखें। कोशिश करने लगा। धैर्य और दोस्तों, अनुशासन, आपको कहानी कैसी सफलता लगी के कमेंट लिए में जरूर धैर्य बताएं। और अनुशासन की जरूरत पसंद आए होती तो है। लाइक, शेयर और इसके चैनल को अलावा सब्सक्राइब सफलता करना पाने के बिल्कुल ना लिए इन भूलें। बातों का भी ध्यान रखना मिलते हैं चाहिए। अगले वीडियो में, तब अपनी तक के लिए क्षमताओं पर खुश रहे, भरोसा मस्त रखें, रहे। बाधाओं और धन्यवाद। असफलताओं से सीखें।